हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है पोकेमॉन के कॉर्नर वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एश बेस्ट बैटल इन पोकेमॉन। ये एक फैन मेड और रैंकिंग वीडियो होने वाली है। अपनी फैन मेड रैंकिंग लिस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ को। वीडियो में 5th नंबर की तरफ को है। 5th नंबर की पे है टोबायस वर्सेस एश सेप्टाइल। ये बहुत अच्छी बैटल थी और टोबायस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हाँ, डार्काई हार गया था क्योंकि उसे हेराक्रॉस ने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था और सेप्टाइल ने एक लीफ ब्लेड का यूज़ करके ही डार्कराय को हरा दिया था पूरी तरीके से। डार्कराय को किसी ने भी डिफीट नहीं किया था सेप्टाइल की डिफीट करने से पहले, और करने के बाद सेप्टाइल अकेला पोकेमॉन बन गया जिसने डार्कराय को हराया है, और मिथिकल पोकेमॉन भी जिसने डार्कराय को हराया है। डार्कराय एक मिथिकल पोकेमॉन है और बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, पर सेप्टाइल ने उसे हरा दिया था। उस बैटल में ऐश ने बस 2 ही पोकेमॉन हराए थे टोबायस के, जो थे डार्कराय और लैटियोस। ये दोनों पोकेमॉन बहुत पावरफुल टोबायस के थे। ऐश के पिकाचू ने लैटियोस को हराया था और टोबायस के डार्कराय को सेप्टाइल ने हराया था, और सारे पोकेमॉन बहुत ज़्यादा वीक थे ऐश के और हार गए थे वो दोनों पोकेमॉन से। चलते हैं 4th नंबर की तरफ को। 4th नंबर पे है एयर ग्रेनिंजा वर्सेस अलान चार्जार्ड। ये बैटल बहुत अच्छी हुई थी, पर आखिरी में ग्रेनिंजा हार गया था, मतलब बॉन्ड ग्रेनिंजा। हाँ, ये दोनों बहुत अच्छी बैटल थी और अलान की चार्जार्ड बॉन्ड ग्रेनिंजा का हारना बहुत बेकार दिखाया गया था हमको, क्योंकि बॉन्ड ग्रेनिंजा अलान की चार्जार्ड से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। फिर भी अलान की चार्जार्ड ने इसे बहुत जल्दी हरा दिया था। हाँ, ऐश की ग्रेनिंजा ने सेमीफाइनल में बॉन्ड इवॉल्व हो के सॉयर के सेप्टाइल को हरा दिया था, सॉयर के मेगा सेप्टाइल को, पर फिर भी चार्जार्ड ने इतनी वीकेस्ट तरीके से ग्रेनिंजा को हरा दिया और बहुत पावरफुल था अलान का चार्जार्ड, पर वो पोकेमॉन जर्नीज में आके चार्जार्ड लियोन की चार्जार्ड से 1 अटैक में ही हार गया। ये बहुत वीकेस्ट दिखाई दिया गया था पोकेमॉन जर्नीज में। चलते हैं 3rd नंबर की तरफ को। 3rd नंबर पे है एश पिकाचू वर्सेस प्रोफेसर कोकुई टाबू कोको। हाँ, वो टाबू कोको प्रोफेसर कोकुई का नहीं था, पर उनकी तरफ से टाबू कोको ने बैटल करी थी। हाँ, ऐश ने बहुत मुश्किल से ही टाबू कोको को हराया था, पर उतनी मुश्किल नहीं हुई थी ऐश को टाबू कोको को हराने में। प्रोफेसर कोकुई ही थे बैटल करने के लिए, चैंपियन बनने के लिए ऐश के, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चैंपियन नहीं था या उनसे पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर नहीं था, और प्रोफेसर कोकुई सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर थे अलोला रीजन के, इसलिए उनसे बैटल करवाई गई ऐश के अलोला चैंपियन के लिए। और हाँ, अगर प्रोफेसर कोकुई वर्सेस ऐश की बैटल देखे तो वो भी बहुत अच्छी हुई थी, पिकाचू वर्सेस टाबू कोको को छोड़कर। हाँ, दोनों ने एक जी मूव का यूज़ किया था और लास्ट में पिकाचू ने अपना जी मूव यूज़ करके 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज़ करके टाबू कोको को हरा दिया था, और ऐश कैचम अलोला का चैंपियन बन गया था। चलते हैं 2nd नंबर की तरफ को। 2nd नंबर पे है ऐश लुकारियो एंड बी मचैम्प। ये बैटल बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। ऐश ने अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व भी किया था उस बैटल में। हाँ, ये दोनों बहुत पावरफुल पोकेमॉन बन गए थे। हाँ, मेगा मचैम्प नहीं बना था क्योंकि मेगा मचैम्प है ही नहीं पोकेमॉन वर्ल्ड में। जैगेंटामैक्स किया था बी ने अपने मचैम्प को। ये बैटल बहुत अच्छी हुई थी। लास्ट में लुकारियो ने मेगा मचैम्प को, मतलब मचैम्प को हरा दिया था, और बहुत अच्छी बैटल दिखाई थी हम लोग को। हाँ, और बैटल्स भी बहुत अच्छी थी, जैसे पिकाचू के इलेक्ट्रिक शील्ड। हाँ, ये बहुत अच्छी शील्ड बनाई थी पिकाचू ने अपने बचने के लिए, और पिकाचू ने एक पोकेमॉन को हरा भी दिया था। पिकाचू ने ऐसा कई बार बनाया है बहुत सारी पोकेमॉन सीरीज में। पोकेमॉन को काउंटर करने के लिए और अपनी शील्ड बनाने के लिए वो इलेक्ट्रिक शील्ड बना लेता है। और हाँ, बी ने ऐश के लुकारियो को एक बार हराया था उसके रियोलू के फॉर्म में, और दूसरी बार लुकारियो के रियोलू के फॉर्म में रियोलू ने उसके पोकेमॉन से टाई कर लिया था और बैटल टाई हो गई थी। लुकारियो ने आगे चल के बहुत सारे पोकेमॉन्स को हराया भी और हारा भी, जैसे लियोन
उसके ड्रैगापुल्ट के साथ। उसने ऐश की लुकारियो को बहुत जल्दी हरा दिया था उसके मेगा फॉर्म में। लुकारियो ने सिंथिया के अनडिफीटेड गार्चॉम्प को सेमीफाइनल में हरा दिया था और वो एक डिफीटेड पोकेमॉन बन गया था, सिंथिया का गार्चॉम्प। लुकारियो ने ऐश के ग्रेंजा के साथ भी ट्रेनिंग ली थी कैलोस रीजन जाकर, और वो बहुत पावरफुल पोकेमॉन बन गया था फाइटिंग टाइप में ऐश का मेगा इवॉल्व होने के बाद। और हाँ, ऐश का ये पहला पोकेमॉन बन गया था जिसने इवॉल्व हुआ था मेगा एवोल्यूशन में। ऐश ने पहली बार किसी पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व किया था उसके मेगा एवोल्यूशन में। और बी की मचैम की बात की जाए तो वो भी बहुत पावरफुल पोकेमॉन बन गया था आते ही एक ही एपिसोड में। एक ही एपिसोड में उसने बहुत अच्छी बैटल दे दी थी लुकारियो को। उसने तो लुकारियो को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था उसकी नॉर्मल फॉर्म में। फर्स्ट नंबर पे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आज का लाइक गोल है 10 लाइक्स का। ये लाइक गोल कंप्लीट होते ही वीडियो डल चुकी होगी या डल जाएगी। चलते हैं फर्स्ट नंबर की तरफ। फर्स्ट नंबर पे है ऐश पिकाचू वर्सेस लियोन चार्जार्ड। ये बहुत अच्छी बैटल थी लियोन वर्सेस चार्जार्ड की, लियोन चार्जार्ड वर्सेस ऐश पिकाचू की। इसमें पिकाचू ने बहुत प्रैक्टिस करके ही लियोन की चार्जार्ड को हरा पाया था और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था पिकाचू को लियोन के चार्जार्ड को हराने के लिए, नहीं तो पिकाचू हरा भी नहीं पाता लियोन के चार्जार्ड को। लियोन का चार्जार्ड 125 बैटल से अनडिफीटेड रहा था और बहुत पावरफुल भी रहा था। लियोन का चार्जार्ड बहुत पावरफुल दिखाया गया था हमें पोकेमॉन वर्ल्ड में। इसने बहुत सारे पोकेमॉन्स को भी हराया था। लियोन के चार्जार्ड ने अलान की चार्जार्ड को सिर्फ एक ही अटैक में हराया था, जबकि ऐश के बॉन्ड ग्रिंजा को भी अलान के चार्जार्ड से बैटल करके हारा ही था। वो पोकेमॉन जर्नीज भी लियोन के चार्जार्ड से एक ही अटैक में हार गया। उसका चार्जार्ड इतना वीक हो गया था उसका चार्जार्ड लियोन की चार्जार्ड के सामने। इसमें पिकाचू ने पता नहीं कौन सा फिनोमेना यूज किया था कि उसके बगल बगल में थोड़े से ब्लैक डॉट्स भी आ गए थे और उसकी पूरी बॉडी फ्लेम की तरह ढक गई थी इलेक्ट्रिसिटी से, जैसे इन्फरनेप की ढक जाती है ब्लेज एबिलिटी में। लियोन की चार्जार्ड ने बहुत सारे चार्जार्ड या बहुत सारे पोकेमॉन से बैटल कर रखी है। ये बहुत पावरफुल पोकेमॉन है लियोन का। मैंने फर्स्ट नंबर पे एक और पोकेमॉन बैटल रखा है जो है ऐश इन्फरनेप वर्सेस पॉल इलेक्ट्रीवायर। ये बहुत अच्छी बैटल रही है सिनोआ रीजन की। ये तो मैं बेस्ट बैटल मानता हूँ फर्स्ट नंबर पे आने के लिए। हमें फर्स्ट नंबर पे आने के लिए सिनोआ रीजन की ही बैटल है, पर मैंने लियोन वर्सेस पिकाचू को इसलिए रखा है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी बैटल है पॉल वर्सेस इलेक्ट्रीवायर से, मतलब पॉल इलेक्ट्रीवायर वर्सेस ऐश इन्फरनेप से। ये दोनों बहुत अच्छी बैटल है फर्स्ट नंबर पे आने के लिए, इसलिए मैंने इन दोनों को ही फर्स्ट नंबर पे डाल दिया। इस बैटल में ऐश का इन्फरनेप ब्लेज एबिलिटी में आकर इलेक्ट्रीवायर को हरा देता है बहुत ही इजीली। इलेक्ट्रीवायर बहुत पावरफुल पोकेमॉन था पॉल का। हाँ, इन्फरनेप भी पहले पॉल का ही पोकेमॉन था, पर उसे ने रिलीज कर दिया था चिमचार के फॉर्म में और ऐश ने उसे पकड़ लिया और उसको मिल गया इन्फरनेप। ऐश ने इन्फरनेप को बहुत ट्रेनिंग दी। और हाँ, इन्फरनेप के पास एक ब्लेज एबिलिटी है जिसमें वो जाने के बाद अल्फा पोकेमॉन भी बन जाता है। अगर आपने द पोकेमॉन लेजेंड आर्कियस का गेम प्ले देखा होगा तो आपको पता होगा कि अल्फा पोकेमॉन क्या होते हैं। अल्फा पोकेमॉन सिनोआ रीजन के पुराने टाइम में पाए जाते थे और अल्फा पोकेमॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे और अपने साइज से भी बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। सी यू अगेन, बाय बाय।